अविद्या अस्मिता राग द्वेष अधिनिवेश क्लेशः। पतंजलि जी साधन पाद के तीसरे सूत्र में क्लेश को एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखते हैं क्लेश क्या है और ये अपनी एनर्जी कैसे कंज्यूम करते हैं। पहला क्लेश पतंजलि जी ने बताया अविद्या, यानी जिसमें शिक्षण की कमी है, लेकिन इसका मतलब है अज्ञान, यानी जो ज्ञानी नहीं है। क्या सच में ये अर्थ है? नहीं। अविद्या का मतलब है जो सच को नहीं जानता, जिसे सच पता नहीं है। सच क्या है? तो यह प्रकृति पूरी नश्वर है और एक ही चीज़ है जो अपने अंदर की आत्मा, अपने अंदर का परमात्मा का जो अंश है वो ही नित्य है। यही विद्या है और इसको न जानना यही अविद्या है। इसीलिए पहला और मूल क्लेश पतंजलि जी ने कहा है अविद्या। दूसरा क्लेश बताया है अस्मिता, यानी अहम भाव। मैं बहुत कुछ हूँ, यही अस्मिता है। अविद्या से ही अस्मिता जागृत होती है। अस्मिता का मूल अविद्या है। कई ऐसी एक्टिविटीज़ अपने ज़िंदगी में रहती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारी अस्मिता, हमारा अहंकार वो करने लगाती है। ये एक्सेस ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर है। यह इनडायरेक्टली पतंजलि जी ने बताया है। तीसरा क्लेश बताया है राग, लेकिन राग का मतलब यहाँ है आसक्ति। जब भी किसी चीज़ से लगाव, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या आसक्ति हो जाती है तो उससे राग उत्पन्न होता है। संस्कृत में इस शब्द का वर्णन दो तरह से किया है, एक है आसक्ति और एक है संताप या गुस्सा आना। आगे चलकर एक सूत्र में तो पतंजलि जी ने ये भी कहा है सुखानुशयी रागः, मतलब सुख की आसक्ति जब रहती है तब गुस्सा या आसक्ति अंदर में ऑटोमेटिकली पैदा होती है। आसक्ति के बाद नेक्स्ट क्लेश पतंजलि जी ने बताया है वो है द्वेष, दुखानुशयी द्वेषः। द्वेष यानी मत्सर, शत्रुत्व, तिरस्कार। जब राग आता है यानी आसक्ति आती है तो उससे उत्पन्न होता है द्वेष। आसक्ति, राग, द्वेष यानी मत्सर जब ये आते हैं, लेकिन हम सब ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं ये हमको पता नहीं रहता। और ये क्यों आता है? क्योंकि हमारे अंदर में बहुत सारी अस्मिता भरी हुई है, पर हमें यही पता नहीं रहता कि कुछ साल बाद यह शरीर, यह सृष्टि के कई पदार्थ नष्ट होने वाले हैं और हम भी कुछ ही समय तक, सीमित समय तक इस पृथ्वी पर रहेंगे। और जब ये पता चलता है कि हम कुछ देर तक यहाँ हैं और इसका डर लगने लगता है, उसी को कहते हैं अधिनिवेश। तो ये नेक्स्ट क्लेश पतंजलि जी ने बताया है। कोई भी प्राणी हो इस पृथ्वी तलाव पर, उसे अधिनिवेश रहता ही है, मतलब मरने का डर, जबकि वो परम सत्य है। यह सब में अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। इसलिए पतंजलि जी ने पहले ही अपने क्लेश का वर्णन करते हुए कहा है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अधिनिवेश क्लेशः।